एक ऐसी साइकोलॉजी भी है जो हमारी पूरी दुनिया को ही उल्टा कर देती है। इस थ्योरी के अनुसार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है हमारी चेतना। मतलब जो कुछ भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो असल में वैसा है ही नहीं जैसा हमें लगता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर जरा सोचो, अगर बाहर की दुनिया का अपने आप में कोई अस्तित्व ही ना हो और वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक रचना हो। हाँ, यही कहती है ये सोच। पहले मुझे भी ये पूरी तरह बकवास लगी थी, पर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा गहराई से पढ़ा तो समझ आया इसमें कुछ तो है। कई दार्शनिकों ने इस पर अपने विचार दिए, लेकिन दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं। एक जॉर्ज बर्कले और दूसरे रेने डेस्कार्ट्स। डेस्कार्ट्स खुद को पूरी तरह सोलिप्सिस्ट नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने बाहरी दुनिया पर जो सवाल उठाए वो बहुत गहरे थे। अब जरा समझते हैं ये आइडियलिज्म क्या है। फिलॉसफी में दो बड़े विचार हैं, आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म। कुछ लोग कहते हैं सब कुछ चेतना से बना है और कुछ कहते हैं सब कुछ सिर्फ भौतिक है, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी। उनके हिसाब से जो हम महसूस करते हैं वो सिर्फ दिमाग के अंदर हो रही एक्टिविटी है, और यहीं से शुरू होता है सोलिप्सिज्म। इस शब्द का मतलब ही है सिर्फ मैं, यानी केवल मैं ही सच हूं, बाकी सब कुछ शायद है ही नहीं। अब सोचो, अगर तुम अपने अलावा बाकी हर चीज पर शक करो तो क्या बचेगा? सिर्फ तुम्हारी चेतना। डेस्कार्ट्स ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन अगर इसे और गहराई से समझो तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मेरा अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा दिमाग मुझे सोच रहा है। मतलब ये शरीर, ये दुनिया, ये सब सिर्फ एक अनुभव हो सकता है। अब एक उदाहरण से समझो। मान लो तुम सपना देख रहे हो, तुम एक प्लेन में बैठे हो और अचानक नीचे गिर जाते हो। उस पल तुम्हें डर लगता है, दिल तेज धड़कता है, सब कुछ असली लगता है। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो तुम समझते हो कुछ भी असली नहीं था, फिर भी तुमने उसे पूरी तरह जिया था। तो सवाल यह है, अगर सपना इतना असली लग सकता है तो क्या यह दुनिया भी एक सपना हो सकती है? यही सोलिप्सिज्म का सबसे खतरनाक सवाल है। इसके अनुसार सिर्फ तुम्हारी चेतना ही वास्तविक है, बाकी सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल हो सकता है। और इसका सबसे गहरा रूप तो और भी डरावना है। उसके अनुसार इस पूरी सृष्टि में सिर्फ तुम ही हो, बाकी सब तुम्हारे ही भीतर पैदा हुआ भ्रम है। दोस्तों, ऐसे प्रकार का प्रामाणिक और डार्क खौफनाक वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच अद्वैत जैसी अवधारणाओं से जुड़ती भी है, जहां दुनिया को माया कहा गया है। तो आखिर सच क्या है? क्या सिर्फ हमारा दिमाग ही असली है या ये पूरी दुनिया? सच ये है, हम निश्चित नहीं हैं। हम ये भी नहीं जानते कि हमारा दिमाग हमें कितना धोखा दे सकता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें चुनना हो तो क्या तुम चाहोगे कि ये दुनिया असली हो या सिर्फ एक भ्रम? मैं तो शायद ये चाहूंगा कि ये सब एक भ्रम ही हो, क्योंकि अगर ये सच में एक सपना है तो इसका मतलब है मैं ही सब कुछ हूं। और मुझे इतना तो पता है, मैं हूं क्योंकि मैं सोच सकता हूं। अब एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें चुनना हो तो क्या तुम चाहोगे कि ये दुनिया असली हो या सिर्फ एक भ्रम? ज्यादातर लोग कहेंगे दुनिया असली होनी चाहिए, पर जरा रुक कर सोचो, अगर ये सब सच में एक भ्रम है तो इसका मतलब है तुम्हारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे अपने, तुम्हारी यादें, तुम्हारे डर, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा एक खेल है। और सबसे डरावनी बात, अगर ये सच है तो इस पूरी दुनिया में कभी भी किसी ने तुम्हें सच में देखा ही नहीं। तुम हमेशा से अकेले थे, अभी भी अकेले हो और शायद हमेशा अकेले ही रहोगे। अब अपने आसपास देखो, जो कुछ भी दिख रहा है, दीवारें, आवाजें, लोग, क्या ये सच में है या सिर्फ तुम्हारी चेतना तुम्हारे साथ खेल रही है? क्योंकि अगर एक पल के लिए भी ये सच निकला तो इसका मतलब है तुम अभी ये कहानी नहीं सुन रहे, तुम इसे बना रहे हो। और अगर तुम इसे बना रहे हो तो ये आवाज भी मेरी नहीं है, ये भी तुम्हारे ही दिमाग के अंदर चल रही है। अरे यार, एक छोटी सी बात बोलनी थी। तुम वीडियो पूरा देख लेते हो, हर सीन, हर लाइन तक एंजॉय करते हो, लेकिन पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? सब्सक्राइब नहीं करते। सोचो, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार ऐसी ही माइंड ब्लोइंग वीडियो आई और वो तुम तक पहुंची ही नहीं तो? इसलिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारे दिमाग को हिला देने वाली है।